हेलो बच्चों। देखिए जेई मेन 2022 में आया हुआ प्रॉब्लम है, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें दो इंक्लाइन प्लेन दिए हुए हैं। दिस इंक्लाइन प्लेन इज ए बी एंड बी सी। ए बी जो एंगल बना रहा है दैट इज 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड बी सी जो एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और एक ब्लॉक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है पॉइंट ए से, और ये जो पॉइंट बी है ये 10 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से ना। ये ग्राउंड मान लीजिए, ये फ्लोर मान लीजिए। अब इसमें ये दिया हुआ है कि आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी ब्लॉक स्लाइड्स डाउन। अच्छा, पहले ये देखिए कि ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो दी गई है उसको इट इज जस्ट सफिशिएंट टू कैरी टू टॉप पॉइंट बी एट हाइट 10 मीटर। मतलब एक तरीके से पॉइंट बी पे जाके यहाँ स्टॉप हो जा रहा है, और स्टॉप होने के बाद अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब सारे प्लेन्स को स्मूथ मानना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ टाइम इट टेक्स टू रीच टू पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ से चल के ये जो पूरा टाइम है पॉइंट ए से पॉइंट सी पहुँचने का, वो टाइम दिया हुआ है t अंडर रूट 2 + 1 सेकेंड। तो ये t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और g की वैल्यू हमें 10 यूज़ करना है। तो कैसे हम इस टाइम को कैलकुलेट करें, तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझें तो काफ़ी ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए, अगर एक यूनिफॉर्मली डिसलरेटेड बॉडी है तो उसको स्टॉप होने में क्या टाइम लगेगा, तो दैट टाइम विल बी √2s/a। जो s यहाँ पर जो होगा ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, एंड a जो है वो रिटार्डेशन होगा या डिसलरेशन होगा। उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी है तो उसको सर्टेन डिस्टेंस s ट्रेवल करने में क्या टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये हमें पता है कि ये लगता है हाफ a t²। तो यहाँ से भी t की वैल्यू हम √2s/a से दे सकते हैं। तो अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है और एस अगर उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो भी टाइम टू स्टॉप जो होगा दैट विल बी √2s/a, वेयर एस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड ए इज रिटार्डेशन। और अगर बॉडी एक्सिलरेटेड है लेकिन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो टाइम टेकन टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस दैट कैन बी गिवन बाई √2s/a। सो दोनों तरीके से हम टाइम को √2s/a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो बॉडी चली थी वो यहाँ जाके स्टॉप हो गई थी, तो यहाँ भी टाइम का फॉर्मूला वही होगा, ये इसको एस मानेंगे। और यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से रेस्ट से एक्सिलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो यहाँ भी टाइम का फॉर्मूला यही होगा, ये वाला एस हो जाएगा यहाँ पर। सो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो सिंपल सिचुएशन हो गया कि यहाँ पर ये बॉडी इधर जा रही है तो ये रिटार्ड करेगा, एंड दिस रिटार्डेशन विल बी गिवन बाई g cos 45। जो वेट का कंपोनेंट इधर आता है या एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट आता है g cos 45, तो दैट इज 5√2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और इधर जो एक्सेलरेट करेगा बॉडी, इस डायरेक्शन में जा रहा बॉडी तो एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ तो इस डायरेक्शन में जा रहा तो एक्सेलरेशन इधर है तो रिटार्ड करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी गिवन बाई g sin 30, सो दैट इज 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब ये s1 की वैल्यू फाइंड कर लेगी, ये जो डिस्टेंस होगा तो ये ab की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 10/sin 45। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसे दे सकते हैं। सो दिस वैल्यू s1 विल कम आउट टू बी 10√2 मीटर। और s2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये आ जाएगा 10/sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। सो द टोटल टाइम, ये जो टाइम होगा t1 और यहाँ जो टाइम लगेगा t2, दोनों को ऐड कर देंगे तो t1 इज गिवन बाई √2s1/a1। तो s1 की वैल्यू है 10√2 एंड a1 की वैल्यू है 5√2। और यहाँ जो टाइम लगेगा t2 इट इज गिवन बाई √2s2/a2। सो s2 की वैल्यू है 20 मीटर और a2 की वैल्यू है 5। √2 कट गया, ये 4 आ जाएगा, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये अंदर 8 आएगा तो ये 2√2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 2 इन ब्रैकेट √2 + 1। तो √2 + 1, तो ये जो t हमें फाइंड करना था तो ये t की वैल्यू हो गई 2। सो 2 इज द आंसर। थैंक यू।